नमस्कार, अंशराज एक बार फिर से WPT न्यूज 24 के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब देश के जवान सीमाओं पर रक्षा के लिए जुटे हैं, वहीं ग्वालियर के रहने वाले 3 सैनिकों की मां अपनी ही सुरक्षा के लिए पुलिस के सामने गुहार लगाते हुई नजर आई है। आपको बता दें कि थाना पुरानी छावनी के क्षेत्र पर रहने वाली सोरन सिंह और सुनीता भदौरिया के तीनों बेटे भारतीय सेना में पदस्थ हैं, लेकिन जब उनमें सबसे छोटे बेटे प्रशांत भदौरिया की पोस्टिंग के चलते ड्यूटी पर जाना पड़ा तो उनकी पत्नी बबीता तोमर ने सास ससुर को मार के पीट के ही अपने घर से बाहर कर दिया। पीड़िता सुनीता भदौरिया का आरोप है कि बहू बबीता ने न सिर्फ उसे धमकी दी बल्कि 11 मई को बहन मोनी तोमर एवं कुछ युवकों के साथ हथौड़े से घर का ताला भी तोड़ दिया और रोड पर ले जाके उनके साथ मारपीट की गई। ये सारी घटना सीसीटीवी पे मौजूद थी। आइए पहले सीसीटीवी फुटेज को देखें और ये चीज का परिकलन करें कि क्या लगाया गया आरोप सच में सही है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी। इस चल रहे सीसीटीवी में एक चीज तो सामने साफ नजर आती है कि किस प्रकार बूढ़े दंपत्ति को कुछ लोग युवक घसीट रहे हैं एवं मारपीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बबीता ने मझले बेटे देवराज भदौरिया जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनके खिलाफ फर्जी FIR का मामला भी दर्ज कराया है। बुजुर्ग दंपत्ति अब किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर है और पुलिस जन सुनवाई में न्याय की गुहार बार बार लगा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना पुरानी छावनी में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले में सुनीता भदौरिया जो कि पीड़िता है एवं कृष्णलाल चंदानी एडिशनल SP ग्वालियर का क्या क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता भदौरिया। क्या हुआ? सर हम बहुत परेशान है। मेरी जो छोटी बहू है बबीता भदौरिया, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है सर। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों बच्चे आर्मी में हैं सर, और मुझे घर में नहीं रहने दे रहे सर। और वो अपने गुंडों को भेजती है सर, मुँह बांध के गुंडे आते हैं, मेरे घर को घेर लेते हैं सर। और मैं कंप्लेंट लिखाने जाती है पुरानी छावनी पे, तो सर मेरी कंप्लेंट नहीं लिखते हैं और मेरे पति को गालियाँ देते हैं। बुआ के शर्मा जी हैं,
वो मेरी कंप्लेंट नहीं लिखते सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दर दर भटक रही हूँ। वो मुझे नहीं पता सर क्यों कर रही है। वो उसका दूसरे लड़के से अफेयर चल रहा है, इसलिए वो मेरे बच्चे के साथ रहना नहीं चाहती है सर। और मेरे तीनों मकानों में उसने ताले डलवा दिए। मेरे तीनों बच्चे भटक रहे हैं। मेरे तीनों बच्चे आर्मी में है सर। वो अपनी ड्यूटी पे है, यहाँ एक भी नहीं है। वो मुझे धमकी देती है कि तूने अगर कुछ भी किया या रिपोर्ट डलवाई तो मैं तेरे पूरे परिवार को ख़त्म करवा दूंगी अपने आदमियों से। वो नहीं, मुझे चुपचाप जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे। और सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं इस टाइम किराए पे रह रही हूँ सर। मैं क्या कैमरे वगैरह भी तोड़े को? और सर मेरे घर के कैमरे तोड़ दिए और मेरी खिड़की तोड़ दी और पहले मेरा ताला तोड़वा दिया था गुंडों से बुला के सर। मेरा उसका ही अपना जो मेरे प्रशांत छोटे बेटे का मकान था वो चाबी लेके चला गया था, ये नहीं थी, तो उसका ताला तोड़वाया गुंडों से और पूरा सामान भर ले गई प्रशांत भदौरिया का। और सर मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे धमकी दे रही है, मुझे दर दर भटक रही है सर। मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ पर मकान है? मेरा मकान पुरानी छावनी पे है सर। तो आपने थाने पे शिकायत करी अभी? थाने पे मैं शिकायत करने जाती हूँ तो वो प्रकाश शर्मा है ना, वो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते। वो मुझे गाली गलौज, मेरे पति को कुत्ता कमीने में अभी तुझे बंद कर दूंगा। अभी आप आए थे तो क्या आश्वासन दिया ऊपर अधिकारी से मिले अभी आप? अभी उन्होंने जी कही आप ना थाने जाओ और रिपोर्ट लिखवाओ, जाके आपकी रिपोर्ट लिखेगी। और सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं मैं? मेरे तीन घर हो के सर मुझे मारने की धमकी दे रही, मुझे रहने नहीं दे रही। आप बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ अब? एक पुरानी छावनी थाने क्षेत्र का मामला है। एक महिला आई थी और वो बता रही थी कि उनकी बहू द्वारा उनको प्रताड़ना की जा रही है। मामला अभी थाना प्रभारी पुरानी छावनी के संज्ञान में लाया गया है और उनसे कहा गया है कि मौके पर जाके वस्तु स्थिति देखें और जिस टाइप की स्थिति मिलेगी उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली क्या है कि जो उनकी बहू है उनने उन पे दहेज प्रताड़ना के केस कायम किए कराए रखे। तो जैसे ही महिला हमारे पास है हमने त्वरित थाना प्रभारी को बताया और थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि मौके पे देखें क्या विवाद है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।